मंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर से हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला है। गिरिडीह में होली पर हुई हिंसक झड़प पर रघुवर दास राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और साथ ही साथ उन्होंने मैया सम्मान योजना पर कहा कि सरकार वादा करके अब पीछे हट रही है। परिचय की बात करें, पहचान की बात करें तो रघुवर दास जी कई पहचानों के साथ बंधे हैं, लेकिन झारखंड की पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीधे हम बात करेंगे रघुवर दास जी से। सर, जिस तरीके से गिरिडीह की घटना की बात कर रहे हैं, जो कई तरफा जो चीजें सामने आ रही है, आप भी वहां पहुंचे थे, सर क्या देखा आपने? नहीं, देखिए, हम लोग पूरे परिवार के साथ बाबा बैजनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ के दर्शन के लिए गया था। दर्शन करने के बाद गिरिडीह के भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी घटना हुई, एक बार आप आ जाते हैं। तो पूजा लौटने के क्रम में हमने गिरिडीह गया और गिरिडीह में घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से हमने बात की। तो पीड़ित परिवारों ने जो आप बीती बातें सुनाई, वो निश्चित रूप से हृदय को दहला देने वाली थी। अपना राज्य, अपने क्षेत्र, पर्व त्योहार लोग मना रहे थे और ज़्यादा ने 10-15 की टोली होते रंग खेलते हुए जाल मजरा। तो गांव में हमारा सदियों से परंपरा चला आ रहा। अब वहाँ बगल में मुस्लिम क्षेत्र मस्जिद थी और वो आम रास्ता, क्योंकि मैं भी कलुसी राम रास्ता से ही गया और वहाँ के थाना प्रभारी ने बीच रोड पे जीप रोक दिया कि इधर से आप नहीं जाओगे। तो लोग बोले कि भाई ये तो आम रास्ता है और हम अपना होली गाना गाते जा रहा, रंग से किसको दुश्मनी होगी। और इसी बीच फिर मस्जिद से ही पेट्रोल पंप, पत्थर, दंड सब चलने लगा। उपद्रवी इतना उत्तेजित थे, जैसा कि वहाँ के बताए लोग, दुकानें जला दी गई, मोटरसाइकिल गाड़ी जला दी और पुलिस चुपचाप देखती रही। कि रांची में जो फ्लाईओवर को लेकर जो विवाद छिड़ा है कि रैंप को हटाने की मांग तेज हो रही है, तो क्या कहेंगे सर? नहीं, जैसे मैं आप ही के टीवी के माध्यम से या समाचार पत्र से कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, यहाँ शायद मानव श्रृंखला हमारे आदिवासी भाई बहन लोगों ने निकाले थे। तो उनका बयान में सुना था कि वो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, प्रशासन से भी मिले थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब बाध्य होकर इनको मानव श्रृंखला है। अभी कैसी अबुआ सरकार है। आदिवासी अपने को कहता मैं तथाकथित आदिवासी नेता हूं। अबुआ सरकार में हमारे जनजाति समाज के साथ आज उसे आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी कोई मांग के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा। ये कैसी अबुआ सरकार है। मैया योजना, तो 4 महीने के अंदर ही ये राज्य से हमारी बेटियों और बहनों का विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि राज्य में 70 लाख 18 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र 70 लाख महिला की संख्या है। चुनाव के समय इन्होंने विज्ञापन दिया था, आपके टीवी में भी, समाचार पत्र में भी, कि 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की सभी बहनों को 2,500 रुपया हमारी सरकार देगी और दिसंबर तक 57 लाख हमारी बहनों को 2,500 रुपया दी। मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन चुनाव के बाद अब शर्तें लगा रही है। तो वोट के समय मैया योजना, वोट के बाद मैया का अपमान करने का काम ये सरकार कर रही है। तो बात गिरिडीह की हो या फिर रांची में रैंप की या फिर मैया सम्मान योजना की, तमाम चीजों पर रघुवर दास जी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। साथ ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने मैया योजना पर
57 लाख महिलाओं का जो मैया योजना का लाभ देने का वादा किया था, लेकिन संख्या 70 लाख है, लिहाजा 70 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। कैमरे प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। वहीं झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पथराव किया, आगजनी की, उन लोगों को पुलिस प्रशासन ने छोड़ दिया है और जो लोग शांतिपूर्वक तरीके से होली मना रहे थे उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर रही है। पुलिस निर्दोषों पर अत्याचार कर रही है, उन्हें पीट रही है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। साथ ही सीरम टूरी फ्लाईओवर को लेकर सरकार पर जोरदार निशाना साधा। जिन लोगों ने डंडा पत्थर चलाया, जिन लोगों ने बोतल फेंका, जिन लोगों ने दुकानों में आग लगाया, उन लोगों को छोड़ करके जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से होली मना रहे थे उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। उनको पीटा जा रहा है, उनके ऊपर केस हो रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। तो ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है और पिछले 5 साल से तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो उनको देखना चाहिए था, उसी हिसाब से उसका अलाइनमेंट को बनाते। लेकिन चूंकि उनको राजनीति करना है और करवाना है, तो अब तो सब कुछ बन गया, रैंप भी वहां उतर ही गया है, तो उनके लिए अलग से अब जमीन लोगों को व्यवस्था करनी चाहिए सरकार। और अगली खबर आपको गुमला से बताएंगे, जहां डायन बिसाही के आरोप में महिला की गला रेत कर हत्या हो गई। पुलिस ने खटवा नदी से बालू में गड़ा शव बरामद किया है। मृत महिला 14 मार्च से लापता बताई जा रही है। मृतक महिला के बेटे के अनुसार मृतक पर डायन बिसाही का आरोप लगा था। गांव के ही कुछ युवकों के निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। और अगली खबर आपको चतरा से बताएंगे, जहां के सदर थाना क्षेत्र में विवाहिता का पंखे से लटका हुआ संदिग्ध शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। मृतक महिला के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला के परिजनों ने मृतक के पति समेत 5 लोगों पर दहेज के लिए हत्या का मामला दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्साई महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। अरे सब ऊपर का है, एक आदमी को बनाना चाहिए, कैसे पति रहेगा? आदमी है, छोड़ दिया। और देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने आगामी क्रिकेट सीजन के लिए अनलिमिटेड ऑफर का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि ये स्पेशल ऑफर जियो के मौजूदा और नए यूजर्स दोनों के लिए। जियो यूजर्स मात्र 299 रुपए या उससे ज्यादा के प्लान के साथ अपकमिंग क्रिकेट सीजन का बेहतरीन अनुभव उठा सकते हैं। और इसमें टीवी और मोबाइल पर 4K में 90 दिन मुफ्त जियो हॉटस्टार और घर के लिए 50 दिन मुफ्त जियो फाइबर एयर फाइबर ट्रायल कनेक्शन की सुविधा शामिल है। जियो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा नेटवर्क जियो पेश करता है जियो अनलिमिटेड ऑफर। अब अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ फ्री क्रिकेट, फ्री होम फाइबर ट्रायल। कम ऑन इंडिया, जियो डिजिटल लाइफ।